हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जो पढ़ने और सुनने में किसी मिथ की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्राचीन काल की वो सभी घटनाएं केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हैं, तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन न करें। तो अगर आप इन पौराणिक कहानियों की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि प्राचीन गाथाएं केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हैं। द्वारिका नगरी के सबूत। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर लोग महाभारत और रामायण में होने वाली घटनाओं को वास्तविक समझकर उनमें बताई गई सीखों का अनुसरण आज भी अपने जीवन में करते हैं। शायद लोगों के इस अटूट विश्वास के कारण वैज्ञानिकों का भी रुझान इन पौराणिक कथाओं की तरफ बढ़ा और उन्होंने इनकी प्रामाणिकता के लिए इनके अवशेष ढूंढने प्रारंभ किए। इन्हीं कथाओं में द्वारका नगरी का भी वर्णन मिलता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था। महाभारत के जमाने का ये शहर जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है, अगर वास्तविकता में देखने को मिल जाए तो ये रोमांचक होगा और इससे मिले प्रमाण कहीं न कहीं इन पौराणिक कथाओं के सच होने की बात साबित कर सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका शहर लगभग 9000 साल पुराना है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार युद्ध होने से तकरीबन 36 साल बाद ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। कथा में इसका मुख्य कारण गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया शाप और ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया शाप बताया जाता है। इन कथाओं के आधार पर इतिहासकारों ने भी इसे पानी के अंदर डूबे होने का पता लगाने का प्रयास किया। हाल ही में इसके अवशेष उन्हें गुजरात के समुद्र तल में मिले हैं। द्वारका नगरी की विशेषता ये थी कि इसमें कई द्वार थे और उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये द्वार आज भी अवशेष के रूप में समुद्र के तल में मौजूद हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा द्वारका शहर की धार्मिक महत्ता आज भी बहुत अधिक है। ये भारत के 4 धामों में एक और सप्तपुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारका 2 है, जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है जिसे धाम माना गया है, और दूसरा पीठ में बसी द्वारकापुरी है जहां समुद्र के रास्ते जाया जाता है। 2005 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारका नगरी की खोज की शुरुआत की गई। 2009 में कुछ अवशेष सर्वेक्षण विभाग के दिशा निर्देश पर नौसेना विभाग के गोताखोरों ने ढूंढ निकाले और उनके परीक्षण के लिए उन्हें विदेश के प्रयोगशालाओं में भेजा गया। वैज्ञानिक ये जानकर हैरान थे कि अवशेष लगभग 9500 साल पुराने थे। इन अवशेषों के बाद समुद्र तल में भी खुदाई शुरू की गई, जिसमें चूना और पत्थरों के बने कई अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त जमीनी सतह पर भी खुदाई की गई तो वहां भी कई सिक्के और कलाकृतियां मिली हैं। ये कलाकृतियां एक प्राचीन नदी के पास मिली थी जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की खोज भी इसी दौरान हुई थी। वैज्ञानिक परीक्षणों में समुद्र में मिले अवशेष और जमीनी सतह पर मिले अवशेषों में समानता पाई गई और देखा गया कि इनका सिंधु घाटी या ऐसे किसी भी पुरातन शहर से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक इनका सीधा संबंध द्वारका नगरी से ही होने का अनुमान लगा रहे हैं और इस कारण ये खोज और भी तेज कर दी गई है। हालांकि समुद्र की तेज लहरों और साधनों की कमी के कारण ये खोज मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन इस पौराणिक शहर की सच्चाई से परिचित होने का मौका भारत सरकार भी नहीं गंवाना चाहती। इसलिए कुछ महीने पहले इसकी खोज फिर से जोरों शोरों से शुरू की गई। महाभारत के सबूत। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है और उस वक्त के मिले कुछ प्रमाण ये साबित भी करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, ना कि इसे घटित घटना कहा जाता। महाभारत की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय सिर्फ 5 या 10 राजाओं के बारे में लिखते। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान दिया था, जिसमें कलयुग का सारा बखान है। आज जो घटित हो रहा है वो गीता में पहले से लिखा है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं हो सकती। महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में लिखा है जो आज भी हमारे बीच हैं। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण भी मिले हैं। भारत और उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है। श्री कृष्ण का द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत के अनुसार यह शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास
समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है जिसे महाभारत काल का ही बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक समर्पण राज बताया जाता है। द्वारका के बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वालों को छोड़कर समुद्र ने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि वो शहर श्री कृष्ण का द्वारका ही है। विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत बड़ा कंकाल मिला है जिसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच के आकार का वही विवरण है जिस आकार का पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी स्थित है जहाँ ये युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। दोस्तों, आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इस गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिंडी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर ही रही होगी। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार ये पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। इसी तरह के अनेकों सबूत मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में लिखी गई बातें केवल कल्पना नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। आपको क्या लगता है, पौराणिक कथाएं केवल कल्पना है या भारत का इतिहास? अपने विचार मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।